केंद्र सरकार एनपीएस में जमा पैसा वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का जमा पैसा वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ। एनपीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वापिस लौटाओ। केंद्र सरकार एनपीएस में जमा पैसा वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का जमा पैसा वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ। एनपीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जारी हुआ था उसके आप चला रहे हैं 22 दिसंबर 2003 को ये जो ओपीएस को बंद करके एनपीएस को लागू किया था उसका गजट नोटिफिकेशन पूरे राजस्थान के अंदर आज दिलाया गया है। बीच में होकर के सब किया जाए ये तो आओ पहला आज हम सभी विभागों के राजस्थान सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए, कर्मचारी और अधिकारी। आज हमारा जो मुद्दा है वो है कि पुरानी पेंशन राजस्थान में गहलोत सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लागू कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो हमारा अंशदान था एनपीएस के माध्यम से जो अंशदान प्रत्येक कर्मचारी का 10% पर मंथ जो कट रहा था वो अंशदान देने से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पीएफडीटी आरडी एक्ट के प्रावधान के अनुसार हम इसको वापस नहीं दे सकते। उसके विरोध में हम आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नाम और हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं गहलोत के नाम से एसडीएम के मार्फत ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें हमारी प्रमुख रूप से 2 मांगे। एक मांग तो हमारी है कि जो अंशदान हमारा कटा है केंद्रीय कर्मचारियों जो केंद्र सरकार के पास में जमा है म्यूचुअल फंड के रूप के अंदर, वो केंद्रीय सरकार हमारा जो अंशदान है वो सरकार को लौटाए और सरकार हमें वापिस करे, क्योंकि वो पैसा हमारा है और हमारा कटा हुआ पैसा हम वापिस मांगते हैं। क्योंकि राजस्थान में पीएफआरडी एक्ट का जो एक्ट था वो रद्द हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल कर दिया एनपीएस को रद्द करके। अभी केंद्र सरकार के और कुछ नीति आयोग के अध्यक्ष है वो इस प्रकार की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि पेंशन को लागू कर दिया तो इससे बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, कर्मचारियों को पेंशन देने से बहुत बड़ा घाटा होता है, राजस्व का घाटा होता है। तो ये जो नेता है, मैं कहता हूं कि एक दिन का नेता चाहे वो प्रधान वो पीएम हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो या विधान परिषद का सदस्य हो, उसको ताजिंदगी पेंशन मिलती है। यदि 2 बार एमपी रह गया, एमएलए रह गया, विधान परिषद का सदस्य रह गया तो उनको 3-3, 4-4 पेंशन मिलती है। मैं कहता हूं कि जब उन नेताओं को, जब उनको अधिकारी ये जो एमपी और एमएलए थे इनको पेंशन देने से राजस्व का घाटा नहीं होता तो क्या कर्मचारियों को देने से घाटा होता है? मैं ये आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार की नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं, धरातल पर लागू करते हैं और 60 साल तक वो ये काम करते हैं। उसके बाद में उनको सरकार के हवाले मतलब बाजार के हवाले कर दिया जाता है। उनके भविष्य की और बुढ़ापे की लाठी है जो छीनने का काम केंद्र सरकार ने किया है। मैं आपको बता दूं कि 2003 के अंदर 22 दिसंबर 2003 को तत्कालीन केंद्र की वाजपेयी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ओपीएस को बंद करके एनपीएस को लागू कर दिया था, जो कर्मचारी के हित में बिल्कुल ही नहीं है। वो वापस लौटाने के लिए और दूसरा ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री को जाएगा, जिसमें हमने लिखा है कि बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, निगम के कर्मचारी हैं और अन्य बोर्डों के जो कर्मचारी हैं उनको भी आप ओपीएस बहाल करें। पुरजोर तरीके से हम मांग करेंगे। मानवीयता का दृष्टिकोण वो भी कर्मचारी हैं, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण जो काम है उनका बिजली विभाग का है, दूसरे बोर्ड और निगम का काम है, उतने महत्वपूर्ण काम को करते हुए सुबह से लेकर के शाम तक वो एकदम आपातकालीन सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनको भी मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनको भी सौगात दें, उनकी भी ओपीएस बहाल करें। ये हम पुरजोर से मांग करेंगे और ज्ञापन देंगे।